नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज बम बम काशी बोल रहा है। दिव्य काशी, भव्य काशी की अलग ही रौनक नजर आ रही है। जी हां, बदल गया काशी विश्वनाथ मंदिर का स्वरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण कर इतिहास रच दिया। हजारों वर्षों की तपस्या का सार्थक होना किसी सपने से कम नहीं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है जिनके हाथों में डमरू है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। तो आज यूपी के दंगल में नव्य, भव्य और दिव्य काशी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारा खास शो हालांकि चुनाव से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया, उसका इम्पैक्ट यूपी के चुनाव में कितना पड़ेगा? देखिए, ये पूरा का पूरा पूर्वांचल, जिन लोगों ने भी ये तस्वीर देखी होगी, ये तो ऑलरेडी मोदीमय हो चुका। और जिस हिसाब से छोटे भाई की तरह योगी जी हर जगह पीछे पीछे नजर आ रहे थे, अद्भुत नज़ारा। और मैं आपको बताऊं, आज सिर्फ पूर्वांचल नहीं, बनारस नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरी दुनिया में करोड़ों हिंदुओं का मान, सम्मान, गर्व। और आज ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जो हिंदू आस्थाओं, संस्कारों को मान और सम्मान दे रही है, जिसे अब तक गर्त में रखने की कोशिश की जा रही थी। आजाद हुए 70 साल से ऊपर हो गए। कभी किसी सरकार ने सोचा नहीं कि हिंदुओं के लिए ये कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र है, और आप सही तरीके से आप जगह तक पहुंच नहीं सकते। एक मस्जिद के सामने से गुजर के आपको उस परिसर में प्रवेश करना पड़ता है। और जब ये प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा की, शुरू हो गई ये लिफ्ट कबाल तथा कथित ये सेकुलर ठेकेदार, जिनका धंधा पानी ही है सेकुलरिज्म के नाम पे धंधा करना। ये धंधेबाज लोग, ये जो सेकुलर जीवी सब हैं, इन लोगों ने शुरू कर दिया। काशी की विरासत को खत्म करना चाह रहे हैं मोदी। 100 मंदिरों को तुड़वा करके मंदिर अपनी हनक को पूरा करना चाह रहे हैं मोदी। अरे, आज सारे सवालों का जवाब मिल गया। इन लोगों ने कोर्ट में, इन लोगों ने लोगों को भड़काया, यहाँ पे बनारस के लोगों को ये किया कि भाई कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे। और पूरा का पूरा ये लार वार, ये आरवां कारवां जितने सब हैं, ये सब आर्टिकल लिखते थे, रिपोर्टर्स उनके जाकर के वहाँ पे बकवास कर रहे होते थे और सब अट्टहास करते थे। तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। 21 महीने के अंदर 2019 में इसकी नींव डाली गई थी, और 21 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट को पूरा किया गया है। 4-5 दिनों में ये पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। और क्या भव्य है जी। आज पृथ्वी पर जितने भी समस्त हिंदू हैं, उनको आज का दिन सेलिब्रेट करने का दिन है। और आज मैं काशी के लोगों से मैं बातचीत कर रहा था, उन्होंने कहा कि भाई दिवाली मनाई जाती है और आज की तारीख को वो लोग शिव दिवाली के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज पूरा बनारस दिवाली की तरह जो है जगमगाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी तो इस परियोजना की वजह से अपने आप को इतिहास में आज इन्होंने दर्ज करा लिया। जिस तरीके से माता अहिल्याबाई, राजा रंजीत सिंह और तीसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये इनकी श्रेणी में खड़े हो गए कि जिन्होंने काशी में बाबा विश्वनाथ के प्रांगण को जो है सजाया, संवारा। तो ये है उसकी कहानी। और आज तो मुझे तो इसलिए हम लोगों ने भी खूब जश्न मनाया
देख करके खुद गर्वान्वित महसूस किया। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो है वो हर तरफ मोदी मोदी हो रहा है, घर घर मोदी, हर हर मोदी, और बाबा विश्वनाथ का जो परिसर का जो कायाकल्प हुआ है वो बहुत ही अच्छी खबर है। जी बिल्कुल, हर हर मोदी, काशी में मोदी मोदी है। लंबा ये कार्यक्रम है। बात आपने अहिल्याबाई की, तो अहिल्याबाई के वक्त जो जीर्णोद्धार हुआ था उसमें बस कुछ मंदिर को ही बदला गया था, थोड़ा बहुत काम हुआ था। पर बात जब अब पीएम मोदी की हो रही है तो पूरे कॉरिडोर को बदला गया है। वर्ग मीटर की बात करें या 27 मंदिरों की बात करें, एक गेट से अब वो 4 गेट हो गए हैं। गंगा से सीधा संपर्क, अब गंगा में डुबकी लगाइए, सीधा बाबा भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। और सबसे खास बात यह है कि सारी चीजें बहुत अपडेटेड है, तो आने वाले सालों ही साल में कुछ बदलाव की गुंजाइश होगी नहीं, क्योंकि उन्होंने वो कोई काम छोड़ा ही नहीं है। देखिए, गुंजाइश तो है, अभी बहुत कुछ होना है जी। वो जो कलंक इस मंदिर के पीछे नजर आता है जी। उसको भी हटना पड़ेगा किसी न किसी दिन। ये मैं कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, और जो कोई भी सेक्युलरिज्म की आड़ में, संविधान की आड़ में, इंसानियत और तमाम तरह की बकवास के जो आड़ में कोई आदमी ये कहे कि नहीं नहीं नहीं, तो वो लॉजिकल नहीं है। जी। ये धर्म के ऊपर धंधा करने वाले लोग, ये धर्म के ऊपर राजनीति करने वाले लोग, सेक्युलरिज्म की इंडस्ट्री खोल के कमाई करने वाले लोग, ये हिंदुस्तान की जनता को, खास करके हिंदुओं को, वो तो समझाएं ही ना कि क्या टॉलरेंस होता है, क्या इंटॉलरेंस होता है। देखिए, कल कांग्रेस पार्टी का युवराज राहुल गांधी क्या बकवास कर बैठा। घिन आती है ऐसे लोगों से। हिंदू अलग, हिंदुत्व अलग, और जहां कहीं भी बम ब्लास्ट होता है तो कहेंगे नहीं नहीं, उस धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। हिंदू अलग, हिंदुत्व अलग, लेकिन जिहादी बम ब्लास्ट करें, अटैक करें, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दें तो कहेंगे नहीं, धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादियों की सरकार है। ये तो पार्टी गर्त में गई और भी जो है वो कब्र के अंदर चली जाएगी। इस तरह की बकवासबाजी अगर ये कांग्रेस पार्टी के लोग करते रहे तो मन इन्होंने तय कर लिया है, हिंदू हैं। कहां से हिंदू हो गए, कहां से हिंदू हो गए? बीएसपी वालों ने ठीक सवाल किया, क्या है गोत्र तुम्हारा? हिंदू हूं मैं तो कभी अपने दादाजी के कब्र पे फूल चढ़ाने के लिए चला जाना, कभी प्रयागराज में अभी भी है वहां पे आपके दादाजी का कब्र, जिसको लाज शर्म से आप जाते नहीं, उसकी देखभाल नहीं करते, कभी कोई फूल चढ़ाने भी नहीं जाते। दादा हिंदू नहीं, पोता हिंदू बन गए, और भी जनेऊधारी इलेक्शन के समय। ये तो गजब किस्म के लोग हैं ये सब। तो ये तो खैर आज की तारीख में ये सब बात करनी भी नहीं चाहिए, टाइम भी नहीं देना चाहिए, लेकिन इसका जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है उसे कोई और ज्यादा नहीं समझ सकता जितना ज्यादा अखिलेश यादव ने समझा। उनको मालूम है कि आज हिंदू समाज जो है गदगद है, और जब आप इस तरह के मुद्दों को आप उठाते हैं, काशी विश्वनाथ हो, राम टेम्पल हो, कृष्ण जन्मभूमि हो, ये जो सोशल इंजीनियरिंग करने वाले, ये जो जाति के नाम पे राजनीति करने वाली पार्टियां कि हम उस जाति के, हम उस जाति के, तो वो कास्ट बैरियर्स जो है वो क्रम्बल कर जाता है। व्हाट हैपन्स कि जैसे ही आप बड़े मुद्दे उठाते हो, जैसे पाकिस्तान आ गया, चीन आ गया, युद्ध आ गया, नेशनलिज्म एक बड़ा खेल है, हिंदुइज्म को लेकर के, धर्म को लेकर के ये एक बड़ा खेल है। तो इसमें ये जो छोटी मोटी आइडेंटिटी, हम ये जाति के, हम वो जाति के, हम उस इलाके के, हम उस, वो अपने आप खत्म हो जाता है। और इसलिए पिंच किया। तो उनको मालूम है कि इसका इंपैक्ट पूर्वांचल के ऊपर होगा। बनारस में जिस तरह का प्रोजेक्ट बन गया है, तो क्या क्या उन्होंने, जिसको कहते हैं ना भाई,
डूबते को तिनके का सहारा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, कहा मैंने किया है, इसकी शुरुआत हमने की है, क्रेडिट ले लो, थोड़ा जो कुछ भी बच जाए पकड़ लो जी। और बीजेपी वाले फौरन इन्होंने कहा कि भाई कब किया, कहां किया। किसी ने यह भी कह दिया कि हम लोगों ने पूरा खंगाल लिया, जब आप मुख्यमंत्री थे तो असेंबली की सारी कार्रवाई देख ली। अखिलेश यादव सफेद झूठ बोल रहे हैं, जी। इनको क्रेडिट मिलेगा, मैं बता रहा हूं, आप गूगल कीजिए आपको मिल जाएगा। जी। कभी कोई फर्जी बाबा, तो कभी वहाँ के दुकानदारों को, तो वहाँ के बाजार समिति को, तो वहाँ के लोकल रेसिडेंट को, तो किराएदारों को, ये भड़काने का काम समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे थे। जी। वो काम पूरा नहीं होने दे रहे थे। इसी बनारस में ब्रिज टूटा था ना, ये कंट्रीब्यूशन है इनका, अखिलेश यादव का, पूरा का पूरा ब्रिज टूट के गिर गया था। दिक्कत क्या है, ये लोग नहीं चाहते। कौन हिंदुस्तान, देखिए ये सेकुलर पार्टियों, ये जो ठेका लेकर के बैठे हुए हैं, गंगा जमनी तहजीब वाले सब जितने हैं, ये ठेकेदार मुस्लिम वोटों के, इन लोगों के मुंह से तो बाबा विश्वनाथ में मंदिर बनाया जाए ये बोलेंगे ही नहीं। ये वो लोग हैं जो राम जन्मभूमि के जगह पे, नए जनरेशन को याद नहीं होगा लेकिन इस वीडियो के जरिए उनको समझ में आना चाहिए कि जब ये बवाल शुरू हुआ था तो यही समाजवादी, यही सेकुलर पार्टियां, यही मुस्लिम वोट के लालची लोग ये कहते थे क्यों मंदिर मस्जिद करना, जी। हॉस्पिटल खोल दो, वहां धर्मशाला बना दो, स्कूल बना दो दलितों के लिए। यही इन लोगों का आर्गुमेंट होता था। जी। आज इनको क्रेडिट चाहिए। जी। आज बेशर्मी के साथ ये अखिलेश यादव उसके चट्टे बट्टे टीवी पे आकर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि राम मंदिर वहां बड़ा बड़ा बने, वहां भव्य राम मंदिर हो, वो हम चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चला दी थी और गोलियां यहां मारी गई, छाती में मारी गई, पैरों में नहीं, और लाशों को सरयू में फेंक दिया गया। और आज इन गिरगिटों के मुंह से ये निकल रहा है और सुनते बड़ा आश्चर्य होता है कि हम मंदिर बनवाना चाहते हैं। सवाल पूछा तो गया है भाई, कृष्ण जन्म स्थान में जो औरंगजेब ने तोड़ करके वहां पे मस्जिद बनाई, उस जगह पे फिर से मंदिर बनाया जाए। दुबक गए, पीछे घुसे हुए पता नहीं कहां चले गए। जी। इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। तो ये चूंकि वहां बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी में मुख्य टसल है, उसमें यह कोई कहे कि इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, गलत। ये इंपैक्ट हो रहा है। इसका सबूत यही है कि अखिलेश यादव बोले कि हम कागज दिखाएंगे। भाई कागज क्या दिखाओगे? 2019 में तुम्हारी सरकार थी, इनॉग्रेशन तो 2019 में हुआ, तुम कहां से आगे बीच में? जी। और तुमने जब कर भी लिया तो फिर तुमने क्या किया उसमें? मामले को और फंसाने के बजाय आपने क्या सुलझाया? भाई जितने भी बनारस से जुड़े, मैं तो ये मैं फर्स्ट हैंड में आपको बता रहा हूं कि बनारस में बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो काम करवाना था, जब ये मोदी प्रधानमंत्री थे और ये मुख्यमंत्री थे, ये कभी प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर भी आते थे। जो प्रोटोकॉल कहता है कि होना चाहिए, प्रोटोकॉल ये कहता है कि अगर प्रधानमंत्री आपके स्टेट में कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर पर्सनल विजिट पे नहीं है तो मुख्यमंत्री को साथ में होना चाहिए। एयरपोर्ट से भाई साहब भाग जाते थे, क्यों? मोदी के साथ नजर आएंगे, मुसलमान नाराज हो जाएंगे। ये इनकी सिक माइंडसेट है। जी। भाई एक तस्वीर दिखा दो, भोले बाबा के पास आप गए हो, वहां के पंडितों से, वहां के लोगों से, वहां के मैनेजमेंट कमेटी से आप डिस्कस कर रहे हो कि यहां पे क्या कॉरिडोर बनना है। एक तस्वीर तो दिखा दो। ऐसे तो हर चीज में ट्वीट करते रहते हो फोटो। टोपी पहन के जालीदार रोजा इफ्तार की तस्वीरें तो हर जगह मिल जाएंगी। जी। काशी विश्वनाथ के अंदर अखिलेश यादव की तस्वीर नहीं मिलेगी। क्यों नहीं?
क्यों नहीं? डर लगता है। सारे लोग हो आए राम मंदिर, तुम क्यों नहीं गए? माने हिंदू बेवकूफ हैं। तुम बिना रोजा अफ्तार किए हुए रोजा पार्टी करो टोपी लगा करके, और राम मंदिर में जाने में, हिंदू होते हुए राम मंदिर जाने में तुमको दिक्कत होती है कि भाई कंट्रोवर्शियल जगह है, मस्जिद तोड़ के बनाया गया, वहां पे अगर मैं गया तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। और वो जनधारी कहाँ है, वो फर्जी हिंदू राहुल गांधी, हर मंदिर हो आया। राम मंदिर जाओ ना, राम मंदिर जाकर के दिखाओ। और अपने चेले चपाटी जो टेलीविजन चैनल में आते हैं, जो कहते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि बड़ा मंदिर बने, एक बार बोलो कि भाई जाकर के वहां मिल के आए। कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि इसको राजनीति से ना जोड़ा जाए, कि आस्था, संस्कृति, इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है। पर विपक्ष की धर्म को लेकर राजनीति हमेशा नजर आई। आज पूरे देश में हर्षोल्लास है, पर विपक्ष की क्या थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है कि वो एक इंसान होने के नाते अपने धर्म के हिसाब से वो एक बधाई तक दे दें? बीजेपी वाले गलत बोल रहे हैं, बीजेपी वाले गलत बोल रहे हैं। काशी विश्वनाथ धर्म का मसला ही नहीं है, ये सांस्कृतिक विरासत का मसला है, ये हिंदुस्तान की विरासत का मसला है, ये कल्चरल नेशनलिज्म का मसला है। भाई हमें गर्व होता है साउथ इंडिया में इतने बड़े बड़े मंदिरों को देख करके, हमें गर्व होता है जब हम चोलास के कलाकृतियों को देखते हैं, अजंता एलोरा को देखते हैं, गर्व होता है। जिन जगहों पे विशाल मंदिर थे जिसे तोड़ दिया गया, क्यों तोड़ा गया? कोई जिहादी आकर के बम थोड़े लगा गया था, वो तो बाहर का राजा कोई आया, कोई आक्रांता आया, उसने हिंदुस्तान के ऊपर डोमिनेट करने के लिए, उसने अपने आधिपत्य को स्थापित करने के लिए चुन चुन के बड़े बड़े मंदिरों को उसने तोड़ दिया। तो वो एक्ट क्या है? वो एक्ट एक फॉरेनर का हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा को दर्शाने वाला एक्शन है। तो वो फॉरेन पावर अगर जब उसको हमने हटा दिया, जब हम आजाद हो गए, तो उसको वापस तो हम स्थापित करेंगे ही ना। भाई अंग्रेज चले गए, झंडा रख लिए होते, वही यूनियन जैक, क्यों बदल दिया? क्यों संविधान बदल दिया? क्यों सारी चीजों को हमने अलग अलग कर दिया? वो इसलिए कि परतंत्रता, गुलामी के जो दाग होते हैं उसको धोने का काम एक डायनेमिक समाज को करना होता है। और ये जो काशी है, इसलिए मैंने कहा इसमें बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी बोलते कि इसमें धर्म का मसला नहीं है, इसमें राजनीति बिल्कुल होनी चाहिए। और ये राजनीति इसलिए होनी चाहिए कि आने वाले जनरेशन को हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में पता हो, जिससे हम सीखें। ये फर्जी सेकुलरिज्म के चक्कर में ना फंस करके हर हिंदुस्तानी इस चीज को समझे कि खतरा कहां से पैदा हो सकता है, किन गलतियों की वजह से हमारे मंदिरों को तोड़ा गया था, हमारे ऊपर विदेशियों ने इतने सालों तक रूल किया था, ताकि वो गलती फिर से ना दोहराई जाए। जो लोग अपने इतिहास को भूलते हैं, फिर से वही गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से समाज को नुकसान उठाना पड़ता है। और इसलिए इस पर राजनीति भी होनी चाहिए, इस पर बहस भी होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि खून खराबा हो, बहस का मतलब बहस है, सच्चाई बताने की आवश्यकता है कि काशी विश्वनाथ जो आज बना है वो अधूरा है। वो इसलिए क्योंकि उसके पीछे अभी भी गुलामी का प्रतीक जो है वो मौजूद है। और इसलिए ये जो हर चीज़ में राजनीति, हर चीज़ में वो, ये इस गुलामी मानसिकता से बाहर निकलने की आवश्यकता है। ये देश हिंदुओं का था, है और रहेगा। यहाँ जो मुसलमान, जो धर्मावलंबी हैं, हिंदुओं के अलावा वो भी हिंदू ही हैं, वो भी हिंदू ही हैं, उनके अंदर भी हिंदू संस्कार ही हैं।
ये तबलीगी जमात को क्यों बैन किया गया, जरा खोजिए। कल ही बैन किया गया है सऊदी अरब से। ये तबलीगी जमात वालों को नहीं मानते कि सही मुसलमान हैं। जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं उनको सऊदी अरब के लोग, जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई, उसको कहते हैं कि हिंदू है। उनको कहा जाता है कि हिंदी है। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? धर्म की वजह से नहीं, वो आपकी पहचान है। हिंदू, हिंदी आपकी पहचान है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सारे लोग। और ये बात जब तक लोगों को समझ में नहीं आएगी तो राहुल गांधी की तरह बेवकूफ़ी, मूर्खतापूर्ण बयान देते रहेंगे कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हैं। मैंने भगवान कहाँ कहाँ से लोग हिंदुस्तान को दे देते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों का अध्यक्ष बना करके भेज देते हैं। ये है। खैर, आज का दिन हर्षोल्लास का है। आज जो हुआ है वो हिंदुस्तान के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है। ये काम करके प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आप को अमर कर दिया है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया। राजनीति एक तरफ, यूपी का दंगल एक तरफ। एक हिंदू होने के नाते आपको बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद। चलिए, तो वाकई आज पीएम मोदी ने जो कर दिखाया उसकी जितनी तारीफ की जाए कम होगी। और पीएम मोदी ने कहा भी, काशी शब्दों का विषय नहीं है, संवेदनाओं की सृष्टि है। काशी वो है जहां जागृति ही जीवन है। काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है। काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है। काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है। तो भव्य, नव्य और दिव्य काशी की आप सभी को बधाई। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।